चलिए भाई, आज पढ़ेंगे हम प्रस्तावना, हमारे संविधान का महत्वपूर्ण प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया। जो इसका विचार है वो कहां से लिया गया? यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया है? प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, जिसे किसने पेश किया था? कब? 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया। ठीक, ये क्या है? हम भारत के लोग। ये क्या प्रस्तावना एक वाक्य में है, पूरी एक वाक्य में। ठीक है, कहीं इसमें फोनग्राम नहीं है। तो क्या है? हम भारत के लोग, ठीक, कैसा भारत बनाना चाहते हैं। जो है, हम भारत के लोग कैसा भारत बनाना चाहते हैं वो बोल रहा है। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। ये शब्दों पे ध्यान देना। संपूर्ण कौन बोल रहा है? भारत के लोग बोल रहे हैं। क्या वो क्या कह रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई पंथ ना हो, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ के लोगों को। ठीक है, ये एक लाइन में मैंने याद करने से ये इनको अलग अलग लिखा है। जो है लगातार लिखा जाता है, ऐसे अलग अलग नहीं लिखा जाता जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक राजनीति। क्या हो गए? क्या हो गए? ये कितने हो गए? 3। तो पहले वाक्य आए हो, हम भारत के लोग कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हो गई लाइन यार? क्या हुआ? हम भारत के लोग हैं, वो कैसा चाहते हैं? हमारा जो देश हो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, यानी उसके ऊपर किसी का अधिकार ना हो, वो अपने निर्णय अपने आप ले सके। तो क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई पंथ ना हो, धर्म ना हो, राज्य का हमारे कोई धर्म नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा यहाँ के लोगों को। एक लाइन याद हो गई? कितने शब्द हैं इसमें? भारत के लोग, क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर पंथ निरपेक्ष समाजवादी। यहाँ पे एक शब्द रह गया, छूट गया। कितने हो गए? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, मतलब ये मानो समानता की बात हो, गरीबी और अमीरी का भेदभाव ना हो। यूरोप की तरह नहीं। यूरोप में समाजवादी का अर्थ है कि जो गरीब और अमीर के बीच संघर्ष से समानता आई हो, लेकिन हमारे यहाँ समानता कैसी है? प्यार से जो समानता है। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जहां पे कोई राष्ट्र का कोई धर्म ना हो, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, हो गया? यहाँ तक कितनी चीजें होगी? पहले हम भारत के लोग, फिर संपूर्ण, उसकी तरफ मत देखो, दिमाग पे धो, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम अपने निर्णय अपने आप लेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, फिर क्या है? यहाँ के
लोगों को क्या देना है हमें? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने न्याय की बात हो रही है? कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो यहां तक याद हो गया। ठीक, उसके बाद विचार, विचार के बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, क्या हो गया? विचार, एक विचार हो गया, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, किसका? धर्म का और उपासना का। ठीक है, इसकी क्या मिलेगी हमें? स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात होगी? 1 2 3 4 5। तो 5 क्या हो गई? पहले 3 न्याय, फिर 5 स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पहला हमारा विचार क्या आएगा दिमाग में? अपने विचार हमारे दिमाग में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है अपने दिमाग में ही रखना, हम उसको बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति, मतलब दूसरे को बता सकते हैं। इसकी भी क्या हमें स्वतंत्रता है। ठीक है ना, एक तो सोचने की, तो भाई मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकता हूँ, या तुम मेरे बारे में बुरा भी सोच सकते हो, अच्छा भी सोच सकते हो। फिर अपने विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति करने की, ठीक है, स्वतंत्रता होगी। उसके बाद विश्वास की, किसी में? किसी भी धर्म में। ठीक है, और कोई भी धर्म तुम अपना सकते हो, और किसी भी धर्म उपासना पद्धति का अनुसरण कर सकते हो। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 स्वतंत्रता हो गई। ठीक, फिर समता। समता कितने प्रकार की हो गई? प्रतिष्ठा और अवसर की, मतलब सबको अवसर बराबर मिले। ऐसा नहीं एक को अवसर ही नहीं मिल रहा, एक को बराबर अवसर मिले जा रहे हैं। तो क्या है? समानता होनी चाहिए, किसकी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। ठीक, समता होगी। प्राप्त करने के लिए, यहां पे समस्त नागरिकों, फिर प्रतिष्ठा और समता। तो समता कितने प्रकार की होगी? 3 5 2। ये याद करना ही मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। लेकिन ये क्या है? एक ही लाइन में है सारी, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक खत्म करेंगे एक वाक्य में। यहां पे लगा है कौन विराम लास्ट में। ठीक है, क्या हो गई? समता का। समता कितने प्रकार की होगी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। ये वर्ड याद रखने हैं, कहां पे कौन सा है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कैसा? कि उसमें कौन से न्याय की बात की गई है। अब उसमें पूछ लेगा आर्थिक न्याय की बात की गई है कि नहीं, क्योंकि आगे तुम जाके आर्थिक न्याय भी पढ़ोगे। प्रस्ताव में कितने न्याय की बात हुई है? कौन कौन से? ठीक है, फिर व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाले, और किसे? बंधुत्व को, यानी भाईचारे को बढ़ाने वाले। तो कितने शब्द हो गए? व्यक्ति की तो गरिमा हो गई, ठीक, और फिर राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाले, मतलब इसको सुनिश्चित करेंगे कि व्यक्ति की तो, किसी भी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता अखंडता कहीं टूटने वाली बात ना हो। ठीक, फिर बंधुत्व को बढ़ाने वाले, मतलब भाईचारा बढ़े। बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज, कब अपनाई गई थी हमारी संविधान? कब अपनाया गया? इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? आंशिक रूप से लागू हो गया था ना इस दिन। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। पूरी तरह से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और आंशिक रूप से 26 नवंबर, लगभग 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था यहां से। पूरा कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को एतद द्वारा, ये 3 वर्ड याद रखना, एतद अंगीकृत और आत्मसमर्पित। ठीक है, क्या करेंगे? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना है, और फिर बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, ठीक है, इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, मतलब
अपने से लगाते हैं, अपने अंग से लगाना, ठीक है। अधिनियमित मतलब इसको बांध लेते हैं इसमें, ठीक है, अधिनियमित कर लेते हैं। और आत्मसमर्पित मतलब आत्मसमर्पित कर देते हैं, इसको अर्पित कर देते हैं, मतलब करते हैं। तो ये होगा हमारी पूरी प्रस्तावना। तो एक बार शुरू से पढ़ो। हम भारत के लोग, उसे देख के नहीं पढ़ना, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित नहीं, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, कितने न्याय है? 3 न्याय। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं। आया समझ? हमारी प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया? इसको आप ऐसे एक वाक्य में लिखना है, ठीक है, और याद करने के लिए याद रखना है, अंडरलाइन कर लेना उसको, ठीक, चाहे अलग अलग पेन से लिख लेना। ये हमारी प्रस्तावना, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके स्रोत क्या है? स्रोत क्या हुआ इसका? स्रोत क्या हुआ? हम भारत के लोग, ये इसका स्रोत हो गया, यानी जनता, ठीक है। स्वरूप कैसा होगा इसका? संपूर्ण संपन्न। फिर समाजवादी होगा। दूसरा, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, बोले तो गणतंत्र। गणतंत्र से समझ आया कुछ? गणतंत्र तो मैंने बता रखा है आपको, भूल गए? उद्देश्य न्याय मिले, पहला उद्देश्य क्या होगा हमारा? न्याय मिले। दूसरा, स्वतंत्रता मिले। फिर क्या है? समता। फिर राष्ट्र की गरिमा, एकता अखंडता और बंधुत्व। ठीक है, कहां गए बोलिए?
तो ये समझ आया स्रोत। हम भारत के लोग किसके लिए लिया गया? भारत के लोगों के लिए। क्या स्वरूप? इसका स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे क्या समझते हो? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारे देश के ऊपर कोई और नहीं है जो उसका निर्णय ले। समझे नहीं? मतलब हम इसके हेड हैं, जैसा हम चाहेंगे अपने देश में ऐसा करेंगे, जैसा हमारे देश के लिए अच्छा होगा ऐसा करेंगे। ठीक है? पहले क्या था? ब्रिटेन का शासन था। ठीक है? जो निर्णय लेता था ब्रिटेन से पूछ के लेना पड़ता था। अभी तो ऐसा नहीं है, हम अपने लिए निर्णय अपने ले सकते हैं। ठीक है? बल्कि 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की, लेकिन उससे इसकी संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। समझे कि नहीं? संप्रभुता का मतलब समझ गए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी अपने निर्णय के लिए लेने के लिए स्वतंत्र। उसके बाद समाजवादी मतलब समाज में सबकी बराबरी हो, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को लड़ना पड़े उसके लिए। ठीक है? तीसरी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष बोले तो कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, भारत थोड़ी ना है, तो इसका कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या? जो सत्ता है वो जनता के हाथ में है। मतलब सत्ता की शक्ति जो है वो किसके हाथ में? मतलब पावर किसके हाथ में? जनता के हाथ में। यहाँ की जो जनता है वो शासन करती है अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा। भाई हम अपने एमपी एमएलए को चुन के भेजते हैं, वही तो करते हैं। हम ही तो बताते हैं भाई तू करेगा शासन, जा नहीं करेगा। तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? शक्ति जनता के हाथ में। फिर गणराज्य। गणराज्य बोले तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य गणतंत्र जहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया हो। भाई एक होती है राजशाही और एक निर्वाचित। गणतंत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक राजशाही एक। इसमें क्या होता है? भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है? जैसा ब्रिटेन में है। और निर्वाचित में चुना जाएगा, हर बार नया होगा, जिसे जनता चाहेगी बना देगी, तो होगा गणतंत्र। उसके बाद उद्देश्य न्याय मतलब इसका उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का मतलब क्या है? हमें न्याय मिले। कौन सा? तीन न्याय की बात हुई है। कौन कौन से? मतलब इसका उद्देश्य है लोगों को समाज में भी न्याय मिले, आर्थिक भी न्याय मिले। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? एक को एक ही उसी काम के 5 रुपए मिल रहे, एक को 50 रुपए मिल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और राजनीतिक न्याय भी मिले। ठीक? स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता हो? अपने सोचने की, विचारों की अभिव्यक्ति की, प्रकट करने की उसको। ठीक है? उपासना की, धर्म की, ठीक, विश्वास की, इसकी क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। समता, अवसर की समता मतलब बराबरी होनी चाहिए। ठीक? राज्य की एकता अखंडता, वो तो समझते ही सब लोग, एकता अखंडता। व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व भाईचारा। ठीक? अब कुछ लोगों ने इन पे कमेंट दिए हैं अपने, किसने इसको क्या कहा। जैसे एक थे NA पालकी वाला। पालकी वाला इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का क्या कहा? कि ये जो प्रस्तावना है
वो हमारे संविधान का परिचय पत्र है। एक हो गए सर इन्होंने कहा हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। एक थे पंडित ठाकुर के एम मुंशी, के एम मुंशी ने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक थे पंडित, इन्होंने कहा हमारे संविधान का सबसे पवित्र भाग इन्होंने इसे कुंजी नोट कहा। क्या कहा? किसने? एक थे संविधान की आत्मा का। कितने आदमी हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, तो एन.ए. पालकी वाला ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र है। पालकी वाला ने कहा पैसे पालकी वाला पैसे परिचय पत्र। किसने कहा? पालकी वाला ने। क्या कहा? परिचय पत्र। किसको? प्रस्तावना को। किसका? संविधान का। ठीक है, पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, संविधान का परिचय पत्र। किसने कहा? पालकी वाला ने। क्या कहा? किसको? प्रस्तावना को। ठीक, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या कहा? हमारे दीर्घकालिक सपनों का, अभी नहीं, जो लंबे समय के जो सपने हैं हमारे, जो मतलब 50 साल बाद हमारा देश कैसा होगा, इसके दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। किसने? कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, उसके बाद मुंशी जी ने क्या कहा? का भविष्य फल। ठीक, उसके बाद बरकर ने कुंजी नोट्स कहा और हिदायतुल्लाह ने कहा संविधान की आत्मा। इसमें संविधान की आत्मा किसने कहा? हिदायतुल्लाह ने। किसको कहा? प्रस्तावना को। और एक आगे चलोगे तो पढ़ोगे अंबेडकर ने
अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है किसको? आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार में पढ़ोगे तो इसमें ध्यान रखना, ये किसने कहा है संविधान की आत्मा? एम हिदायतुल्लाह ने। किसको? प्रस्तावना को कहा है। और अंबेडकर ने किसको कहा है? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना इस केस में क्या था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें पेरुवारी बनाम भारत सरकार बाद में, इसमें कहा 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद एक दूसरा केस हुआ 1973 में, केस वनन भारती वर्सेस केरल सरकार। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पलट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मांगा। इसने क्या कहा इस बार कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे, जो प्रस्तावना का मूल ढांचा संविधान का, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उसने मूल ढांचे की व्यवस्था और लगा दी इसमें, इस केस में। प्रस्तावना क्या ना एम हिदायतुल्लाह ने, किसने? भार्गव ने? नहीं, भार्गव ने तो उसको सबसे सम्मानित भाग कहा। पंडित एक बार देख लेना, गूगल पे कई बार गलत लिखा होता है। उसके बाद 1976 42वां संविधान संशोधन, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? एक पंथनिरपेक्ष, एक समाजवादी और एक अखंडता। कौन से? तीन शब्दों को इसमें जोड़ा गया। ये एकमात्र संविधान संशोधन जो प्रस्तावना में हुआ था। ठीक है, ठीक है।